हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर में। आज का सुविचार है, सभी शक्ति तुम्हारे भीतर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ऑल पावर इज विद यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब आप अगर सोच के बैठेंगे कि हमको, आप दशरथ मांझी जैसे बनिए। आपने दशरथ मांझी ने जब सोच लिया कि यहाँ से हमें पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाना, तो सोचो उन्होंने जब पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज आपके लिए हम 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, जो हाल ही में वर्ष 2023 की जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी की है, जिसमें कौन सी कंपनी है वो शीर्ष स्थान पर रही है। ऑप्शन ए वॉलमार्ट, ऑप्शन बी सऊदी अरामको, ऑप्शन सी राजग्रिड, ऑप्शन डी रिलायंस। इसका आंसर है ऑप्शन ए वॉलमार्ट। अभी जो वॉलमार्ट है ये कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी है। 31 मार्च 2023 तक इसमें आंकड़े लिए गए हैं और भारत की जो टॉप 500 कंपनी है उसमें से 8 कंपनी भारत की हैं और टॉप 100 में भारत की एक कंपनी है केवल, जिसका नाम है रिलायंस, जिसका स्थान है 88वां स्थान है। जो टॉप 100 में भारत की कंपनी है रिलायंस। आइए आगे चलते हैं। जो भारत की नवीनतम भारत कंपनी है वो REC है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ये भारत की जो 12वीं नंबर की कंपनी है, ये 12वें नंबर की कंपनी है, ये भारत का कंपनी है। रिलायंस द्वारा अभी कस्टमर गुड ब्रांड लॉन्च किया है, जिसका नाम था इंडिपेंडेंस। और टाटा के CEO अभी हाल ही में जो बनाए गए हैं वो TB नरेंद्र को बनाया गया था। और भारत का पहला जो हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2 ICE संचालित ट्रक है, ये भी रिलायंस ने ही बनाया था। भारत का ये पहला है आंतरिक दहन इंजन जो H2 ICE इसका नाम है, ये रिलायंस ने बनाया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी जो 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन स्थापित की है, ये किसने की है, किस देश ने की है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर है ऑप्शन ए चीन। अभी चीन ने विश्व की सबसे बड़ी ये जो टरबाइन है, 16 मेगावाट की विशाल पवन टरबाइन है, ये विश्व की सबसे बड़ी है और इसका नाम है माई SE 16260। माई SE 16260। जो चीन है, इससे दक्षिणी चीन सागर है, उसमें देखो इसको स्थापित किया गया है। और दक्षिणी चीन सागर में एक विवाद चलता है चीन के साथ हमेशा, वो 9 डैश रेखा का चलता है, जिसमें 9 रेखाएं बनाई हुई हैं चीन ने। और इस पर चीन बोलता है ये मेरा जो है देश है, ये मेरा है। और चीन का शोक जो हुआंगहो नदी को कहते हैं, और जो बिहार का शोक है उसको कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। और जो 3 जॉय डैम है ये यांगटीसी नदी पर, ये भी चीन में है। ये विश्व का सबसे बड़ा डैम है जो 3 जॉय डैम है। SCO का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में है। SCO की वैश्विक राजधानी, अभी जो SCO का जो होस्ट देश है वो भारत है। और इसी में जब वैश्विक राजधानी जो बैठक हुई थी उसमें वैश्विक राजधानी बनाया गया था, इसे वाराणसी को बनाया गया था। SCO में की स्थापना है 1966 में की गई थी। इसमें कुल देश, अभी हाल ही में नवीनतम देश ईरान शामिल हो गया, जिससे इसमें 9 देश हो गए, पहले इसमें 8 देश थे। और SCO का 2023 में होस्ट भारत है। चीन की मुद्रा रेनविनबी या युआन है। आइए, आज का क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में CSIR NAL में झीलों के खरपतवार को हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट लॉन्च की है। ये एयरबोट है जिसका नाम है जलदोस्त। ये कहाँ पर लॉन्च की है और लॉन्च किसने की, CSIR ने। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। CSIR का फुल फॉर्म होता है
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल। NAL का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड। जो CSIR के अभी महानिदेशक हैं वो कल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं, और जो CSI के अध्यक्ष हैं ये हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। अभी प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। CSIR हुआ, नीति आयोग हुआ, और योजना आयोग और अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ये चार जो परिषद हैं इनके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी प्रेजेंट टाइम में श्री नरेंद्र मोदी हैं। और जो योजना आयोग है इसका नाम बदलकर ही नीति आयोग किया गया है। जस्ट आस्क चैटबॉट अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की सहायता से किया गया था। जुगलबंदी चैटबॉट है वो बहुभाषी स्थानीय चैटबॉट है जो स्थानीय भाषा में बात करेगा। और जो ओपन AI है इस ChatGPT ने लॉन्च किया है, और जो ओपन AI के CEO है सैम अल्टमैन है, और वर्ड है इसको गूगल ने लॉन्च किया है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे मनाया है। ये किस डेट को मनाया है? इस अर्थ ओवरशूट डे का मतलब होता है जो अर्थ पे है, जो हम उपयोग कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का, वो हम जिस दिन 1 जनवरी से 31 दिसंबर का अपना टारगेट रखते हैं कि हमें इतना प्रकृति का उपयोग करना, और उससे पहले अगर हम प्रकृति का उतना उपयोग कर लेते हैं तो उसी दिन हम अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं। अभी हाल ही में इसको कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 2 अगस्त, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन डी 18 जुलाई। इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 अगस्त। 2 अगस्त को हमने 1 साल का पूरा जो पृथ्वी का हमने प्रकृति का दोहन है वो कर लिया है। अब जो भी 2 अगस्त के बाद हम पृथ्वी जो प्रकृति चीज़ें यूज करेंगे वो हमारे प्रकृति ने जो दी हैं उससे हम अधिक उपयोग करने वाले हैं। 29 जुलाई को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। आपूर्ति से अधिक प्रकृति का दोहन, इसी को हम कहते हैं ओवरशूट डे। ये 2022 में जुलाई में मनाया गया था। जुलाई तक हम 1 साल का पूरी जो आपूर्ति थी उसको हम ख़त्म कर चुके थे, और इस बार अगस्त में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस है 2023 में 5 जून को मनाया गया था। इसका जो होस्ट देश था कोटे दयावर था। थीम इसकी थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो हम सॉल्यूशन करना है ये इसकी थीम थी। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया है और 28 जुलाई 2023 को अभी हाल ही में मनाया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो पहला है प्लास्टिक ओवरशूट डे। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं इन्होंने कहाँ पर उत्कर्ष और उन्मेष उत्सवों का आयोजन को मनाया है? उत्कर्ष और उन्मेष। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जो उत्कर्ष का मतलब होता है उसका होता है जनजातियों का संरक्षण करना, परंपरा का विकास करना, ये उत्कर्ष का मतलब होता है। और जो उन्मेष का मतलब होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव, ये इसका मतलब होता है। हाल ही में सूर्य नाम के जो सर्वोच्च सम्मान है इसका नाम है ग्रेट जो हाल ही में सूर्य नाम का सर्वोच्च सम्मान है ग्रेट ऑफ येलो कॉलर, ये अभी हाल ही में अपने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो को दिया गया था। और जो अभी तक केवल एक व्यक्ति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए राष्ट्रपति के रूप में, वो नीलम संजीव रेड्डी हैं। और ये राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। उनकी शक्तियाँ वो 53 में दी गई हैं, अनुच्छेद 53। और महाभियोग है ये अनुच्छेद 61 में दिया गया है। महाभियोग तभी लगा सकते हैं किसी राष्ट्रपति पे जब कुल मत का 2/3 बहुमत हो। और जो अनुच्छेद 72 है इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, और अध्यादेश जारी करने की 123 अनुच्छेद 123 में है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया, ये किसने किया है? जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर आकाश का निर्माण किया, ये किसने किया? इसका मुख्य उपयोग है, इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का, यह भी हाल ही में मध्य प्रदेश में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ये हाल ही में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया, ये किसने किया? ऑप्शन ए भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, और ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, ऑप्शन डी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका आंसर है ऑप्शन ए भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड। इसका मुख्य उपयोग है, जो सतह से हवा में जो मिसाइलें मार करती हैं, वो हवा में किसी भी टारगेट को पकड़ना और उसको नस्ते नाबूद करना, ये इसका काम रहेगा। आगे चलिए, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये आकाश है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। अभी अपनी मिसाइलों का जो DRDO परीक्षण करता है, वो अब्दुल कलाम द्वीप से करता है, जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है, ये उड़ीसा में पड़ता है। इसका DRDO का जो ध्येय वाक्य है, वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका हिंदी अर्थ होता है शक्ति का स्रोत है वो विज्ञान है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो अभी लगाई गई थी, वो तुमकुर कर्नाटक में लगाई गई है। लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, वो प्रचंड है, और लाइट कॉम्पैक्ट जो एयरक्राफ्ट है, वो तेजस है। इसमें बहुत मायने अंतर है। एक प्रचंड है वो हेलीकॉप्टर है, और एयरक्राफ्ट है वो तेजस है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और जो निसार है, भारत और नासा के द्वारा जो संयुक्त बनाया गया है, इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये नासा और भारत ने का जो कंपनी है, दोनों ने मिलकर बनाया गया है रडार, इसरो और नासा ने। आइए क्वेश्चन नंबर 7, फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार में तीसरा स्थान जीता? जो अभी फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रेस हुई थी, इसमें इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ थीं, उनको दौड़ाया गया था। इसमें सबसे जो तीसरा स्थान है भारत को किस IIT को मिला है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी IIT धनबाद, ऑप्शन सी IIT मुंबई, ऑप्शन डी IIT बेंगलुरु। इसका आंसर है ऑप्शन बी IIT धनबाद। अभी धनबाद को इसमें तीसरा स्थान मिला है। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थीं, उनको दौड़ाया गया था। आइए आगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने अभी योजना चलाई थी, जिसका नाम था इवोल्व। जो IIT मद्रास का जो पहला ऑफशोर कैंपस खोला गया था, ये अभी कहाँ जंजीबाड़ तंजानिया में खोला गया है। जंजीबाड़ ये लौंग के लिए प्रसिद्ध है। IIT दिल्ली का जो अभी हाल ही में पहला ऑफशोर कैंपस खोला गया है, ये UAE में खोला गया है। और परम कामरूप ये सुपर कंप्यूटर है, इसको गुवाहाटी में स्थापित किया गया। परम गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, इसलिए IIT रुड़की में परम गंगा स्थापित किया। परम शक्ति जो सुपर कंप्यूटर है, इसको IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया। पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत का है, वो परम 8000 है, जो भटकर ने बनाया था पहला परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है, वो उसका नाम है ऐरावत। और जो विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर था, वो अमेरिका के पास है। और आगे चलते हैं, अभी चर्चा में रहा ऐतिहासिक कड़कोट टीला कहाँ स्थित है? ये कड़कोट टीला है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन ए फतेहाबाद, हरियाणा में। ये भूनाभट्ट का गांव पड़ता है हरियाणा में, उसी के पास है कड़कोट टीला। महाभारत काल के यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन है बनाने की जो सामग्री मिली है, वो महाभारत काल में जिससे बनाया जाता है, वो सामग्री मिली थी जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाली। कालीबंगा है, ये हरियाणा में पड़ता है। ये हड़प्पा काल का एक स्थान है कालीबंगा।
जिसका कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ पे जो जुते हुए खेत के भी प्रमाण मिले थे कालीबंगा में। राखी गढ़ी, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम अभी बनाया जाएगा यहाँ पे राखी गढ़ी, ये भी हरियाणा में पड़ता है। लोथल, ये गुजरात में पड़ता है, ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। और जो धोलावीरा है ये भी गुजरात में पड़ता है। इसको अभी हाल ही में 40वीं भारत की 40वीं यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। और जो भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर थी वो रामप्पा मंदिर है, वो तेलंगाना का है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुककू का आयोजन कहाँ किया? आदि पेरुककू का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी जो पेरुककू त्यौहार है इसका आयोजन किया गया है। इस कुछ और महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, जैसे सरवल त्यौहार जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। केर त्यौहार और खाची त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। लोसर त्यौहार लद्दाख में और लोसांग सिक्किम में। लोसर और लोसांग में बहुत ही कम माइनर डिफरेंस है, इनको याद रखिएगा। लोसर लद्दाख में और लोसांग सिक्किम में। भूमचू ये सिक्किम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला ये असम में कामाख्या माता मंदिर है जहाँ पे योनि की पूजा होती है, वहाँ पे मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला लगता है यहाँ पे। और खारची और केर पूजा ये त्रिपुरा की है। बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। और एशिया का पहला जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है ये मंदसौर में मनाया गया है। मंदसौर कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एशिया की सबसे ऊंचाई पर होने वाली भूमि कला प्रदर्शन सा का आयोजन कहाँ है? जिसका नाम है, जो कला प्रदर्शन है एशिया की सबसे ऊंची भूमि पे, इसका नाम है सा का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका। इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत। अभी भारत में जो लद्दाख में सियाचिन पड़ता है, सबसे ऊंचा जो भूमि है, युद्ध क्षेत्र भूमि है, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र भूमि है ये सियाचिन, वहाँ पे ये हुआ है सा का आयोजन। इसकी थीम रखी गई थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जो फ्रोजन लेक है ये भी लद्दाख में पड़ती है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी बनाए गए थे और 26 जनवरी 2020 को इन्हें राज्य घोषित कर दिया गया था। जो राजकीय पशु है ये लद्दाख का हिम तेंदुआ है या स्नो लियोपार्ड है। पेंगोंग झील है ये भी लद्दाख में पड़ती है। लद्दाख और चीन के बॉर्डर पर पड़ती है पेंगोंग झील। सियाचिन में तैनात पहली जो महिला है वो कैप्टन शिवा चौहान है। और काराकोरम की जो चोटियाँ हैं, जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये वृद्ध हिमालय की 3 चोटियाँ हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको बोलते हैं MRI, इसको अभी डॉक्टर जितेंद्र ने लॉन्च किया है। इसके मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये MRI ये अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। आइए आपको दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार में अभी सुपर टेट का पेपर होने वाला है, जिसमें करंट अफेयर पूछी जाएगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।